आप सबसे पहले जानना चाहोगे कि हिंदी विषय के लिए सर कौन सी किताब पढ़ी जाए। तो अलग अलग लोग अलग अलग किताबें बताते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी किताब आपको बताने वाला हूँ हिंदी के लिए। राघव प्रकाश की ये जो है व्यवहारिक सामान्य हिंदी, इस प्रकार से आपको कैमरे में दिख रही होगी। व्यवहारिक सामान्य हिंदी बुक काफ़ी अच्छी किताब है और इस प्रकार से ये रहती है, जिसके लगभग यहाँ पे 720 पेज हैं और काफ़ी अच्छी बुक है। पूरी की पूरी हमको नहीं पढ़नी है, जो अपने सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं हमें यही पढ़ने हैं। और लगभग सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अंदर जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे आपको इस व्यवहारिक सामान्य हिंदी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी हिंदी के लिए। अगर आपके पास पुराने वाली कक्षा 9 से 12 तक जो एनसीईआरटी के अंदर बुक चलती थी हिंदी की, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो आपको बिल्कुल पढ़नी है। राघव प्रकाश वाली तो पढ़नी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीके जीएस की, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके के अंदर आप जानते हो कि इसके काफ़ी अधिक पोर्शन होते हैं। इसका इतिहास होता है, इसका हिस्ट्री है, इसका आर्ट कल्चर है और इसका जियोग्राफी है। इसको भी अपन देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी बुक्स अपने को पढ़ लेनी चाहिए विद्यार्थियों में। और इसके अंदर आपको एक और चीज़ है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। इकोनॉमी भी इसमें अच्छा एक पोर्शन रहता है, काफ़ी प्रश्न इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हिस्ट्री और आर्ट कल्चर की। तो इसके लिए एक अच्छी बुक है, लक्ष्य की आती है, इसकी अच्छी बुक है इस प्रकार से, लक्ष्य राजस्थान, इस प्रकार की एक बुक होगी लक्ष्य राजस्थान की, आप इसे पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये, आपके हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर के लिए बहुत अच्छी बुक है। एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है लगभग। और इसके बाद बात करें जियोग्राफी की। जियोग्राफी आप एटलस पढ़ सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी किताब है। अगर इसको आप ध्यान से 2-3 बार पढ़ोगे, फिलहाल शुरुआत में तो फैक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, फैक्ट हैं तो याद नहीं होंगे, लेकिन जब आप 2-3 बार इसको देखोगे तो अच्छे से ये याद हो जाएगी। ये जियोग्राफी के लिए राजस्थान एटलस की बुक है, काफ़ी अच्छी है, लगभग क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी के लिए मैं ऑथेंटिक बुक बताऊंगा, क्योंकि ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और काफ़ी प्रश्न इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए इस प्रकार की बुक रहेगी। ये बुक आपके हैं लक्ष्मी नारायण राथुराम का, ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, इसे आप जरूर पढ़ें। इसके बाद ये सारा पढ़ने के बाद अगर बात आती है रिवीजन की, जब रिवीजन की बात आएगी तो रिवीजन के लिए आप राजस्थान में जो मानचित्र वाली है सिखवाल की, इस सिखवाल मानचित्र वाली राजस्थान की आप अच्छे से इसको रीड कर लें, क्योंकि अगर आप ये भी अध्ययन करते हो तो यहाँ से भी लगभग, अगर यहाँ पे राजस्थान जीके के मान लो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 में से लगभग 15 से 20% तो इसी किताब से मिल जाएंगे आपको। ये बिल्कुल छोटी किताब है, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी सारा कुछ मिश्रित है, और ये बिल्कुल छोटी किताब है। ये कितने पेज की है? लगभग आपके 176 पेज की किताब, बिल्कुल छोटी सी किताब है। और अगर आपने ये सारा पढ़ रखा है तो बिल्कुल रिविजन करने बिल्कुल ये छुटकू किताब लगेगी, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया जीके के लिए आपको सर कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो उसके लिए बात कर लेते हैं, इंडिया जीके की बात कर लेते हैं। इंडिया जीके की मैं बात करूंगा, जो विद्यार्थी अब अभी शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए तो मैं यही बताऊंगा कि इंडिया जीके बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, आप इसको थोड़ा थोड़ा तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि मैं पढ़ने में अच्छा हूं, मेरा IQ लेवल अच्छा है, मैं समझ सकता हूं, तो उसके लिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा हिस्ट्री की किताब। तो हिस्ट्री के लिए आप बिल्कुल आर्य कॉम्पिटिशन, ये इस प्रकार की है, आर्य कॉम्पिटिशन टाइम की किताब आएगी, आप इसे पढ़ लें, बहुत अच्छी किताब है। और इसमें एक भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल किताब है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता हूं, तो मैं बात करूंगा भूगोल के बारे में। भूगोल में वर्ल्ड का भी साथ में बताऊं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपके सिलेबस में बिल्कुल है। तो आप भारत की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के लिए ये महेश कुमार वर्णवाल की किताब आती है, एक समग्र अध्ययन भूगोल का, ये आप किताब पढ़ें, बहुत ही शानदार बुक है, इसे आप जरूर पढ़ लें। इसके बाद मैं बात करूंगा इंडिया जीके की इकोनॉमी के बारे में। तो दृष्टि की एक बुक आती है, दृष्टि की बुक आती है, जिसमें भारत एवं विश्व की उसके साथ में राजस्थान की भी अर्थव्यवस्था दी है। राजस्थान, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था, ये आपके दृष्टि द विजन की एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपको लगभग टॉपिक मिल जाएंगे जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अंदर है, और काफी विस्तार से भी दिया गया है, इसे आप जरूर पढ़ लें।
इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहता है पीएसआई का, बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहता है राज्य व्यवस्था। कौन सा? राज्य व्यवस्था। ये वाला जो है ये आप तैयार कर सकते हैं परीक्षा वाणी से। कई लोग एम लक्ष्मीकांत बताते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी किताब है और उसे पढ़ना बहुत मुश्किल भी है। लेकिन जो अभी विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं ये बहुत अच्छी, इससे भी एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जितने भी आपके संविधान और राज्य व्यवस्था से प्रश्न आएंगे वो इसी किताब में से आएंगे। परीक्षा वाणी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है और बिल्कुल अच्छी किताब है, आप जरूर पढ़ लें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं करंट की, क्योंकि करंट भी आपका एक प्रश्न रहता है। करंट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आप मंथली बुक आती है मूमल की, करंट जीके, वार्षिकांक भी आता है इसका, तो वार्षिकांक आप इसका ले ले, 2021 का वार्षिकांक ले ले, उसको अच्छे से पढ़ ले। इसके साथ में एक आती है स्पीडी की, स्पीडी का वार्षिकांक आप पढ़ ले। अगर आप मंथली पढ़ना चाहते हैं तो मंथली के लिए क्रोनोलॉजी आती है, क्रोनोलॉजी को पढ़ ले। नहीं तो ये बुकें बहुत अच्छी है, इसको आप अगर पढ़ते हो तो यही आपके लिए काफी होगी। इसके अतिरिक्त हम बात कर लेते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग की, कि मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए हमको कौन सी बुक पढ़नी है। तो आर.एस. अग्रवाल की दोनों के लिए आप पढ़ सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल की काफी अच्छी किताबें आती हैं, उसको आप जरूर पढ़ लें। इसके बाद सबसे अच्छी बात आई कि जीके जीएस की, जनरल साइंस की। जनरल साइंस के लिए अपने को कौन सी बुक पढ़नी है, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि विज्ञान है कक्षा 10वीं की, कक्षा 10वीं की विज्ञान है, ये आरबीसी की क्लास 10th की विज्ञान बुक है। सबसे पहले आप इसको पढ़ें क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर देगी। ये पढ़ने के बाद अगर आप आगे पढ़ते हो, अगर आप पढ़ने की इच्छुक हो, हालांकि यही काफी है, लेकिन अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया सामान्य विज्ञान किताब आएगी, आप इसे अच्छे से पढ़ लें। अगर आप ये किताब अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका एक भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना न के बराबर रहती है। सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। एनसाइक्लोपीडिया सामान्य विज्ञान अरिहंत की है, अच्छी किताब है, इसे आप जरूर पढ़ लें। ये किताब पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि हमको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपकी है एक दिशा की दैनिक विज्ञान परीक्षा 2020, यहाँ पे लिखा हुआ 21 की भी आप ले सकते हैं। ये 6th एडिशन है। यहाँ पे अध्यायवार परीक्षा प्रश्नों की व्याख्या दी गई है और ये आप किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये पटवार के लिए, वनरक्षक के लिए, स्टेनोग्राफ, कनिष्ठ लेखाकार, आरएएस, पीएसआई यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर, सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किताब है। यहाँ पर आप इससे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको लगेगा कि मुझे कितना याद है, मैंने कितना पढ़ा है, जो मेरे दिमाग में सेट हो चुका है। तो ये बिल्कुल किताबें थी जो आपको अच्छे से पढ़नी है। इतनी बुक से अगर इतना भी आप अध्ययन कर लेते हो, बहुत बड़ा, हालांकि बहुत बड़ी किताबें हैं और बहुत समय लगने वाला है, लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो जो हिंदी है, इस हिंदी को आपको जोर ज्यादा देना है। 100 प्रश्न में से टारगेट रखो कि 90+ सही करने हैं। अगर यहां पर 90+ सही हो जाते हैं तो यहां पे 50+ भी सही होगी तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैं बता देता हूं 90+ सही होने का मतलब है 180 अंक। यहां पे 50+ सही होने का अंक है लगभग 100+ अंक। 180 और 100 कितने होते हैं, 280 होते हैं। मैं आपको कह देता हूं कि अगर आपके 280+ यानी कि 300 नंबर के आसपास भी आ जाते हैं तो परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे। आप फाइनल मेरिट तक जाने की बिल्कुल पूरे के पूरे आपके चांसेस रहते हैं कि अगर आप 280+ में रहते हो, आप 280+ यानी कि 300 के आर पार रहते हो, तो बिल्कुल आप जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आने की पूरी गुंजाइश आपकी रहेगी। तो विद्यार्थियों, ये तो मैंने आपको सारी तरीके बता दिए कि क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से आपको किताबें पढ़नी है और कैसे पढ़ना है। ये सारी चीजें यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो में बता दी। लगातार आप जुड़े रहिए और भी नई भर्तियों के बारे में हम सूचना लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।